So good morning, class. I welcome you all in the today's virtual session. So we have a advertisement that is very important, and we were discussing advertisement. So today I really want to discuss one of an important advertisement that is missing. हमने बात की थी लास्ट सेशन में जब डॉग मिस होता है, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन ए पर्सन इज मिसिंग. तो जब एक पर्सन मिस होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू ऑल. द क्वेश्चन सेज योर यंगर ब्रदर शिरीष माथुर, आपका जो छोटा भाई है, इट इज़ रिटन ओवर हेयर, आपका जो छोटा भाई है जिसका नाम शिरीष माथुर है, जिसका एज 15 ईयर्स का है, हाइट 145 सेंटीमीटर है, फेयर कलर है मतलब कि गोरा है, विद अ स्कार ऑन लेफ्ट फोरहेड. स्कार का क्या मतलब होता है बच्चे? स्कार का मतलब होता है यहाँ पे निशान, ठीक है, जिसके लेफ्ट फोरहेड पे, लेफ्ट साइड, माथे के लेफ्ट साइड पे निशान है. और वो ड्रेसअप है ब्लू जीन्स में, साथ ही साथ उसने ब्लू जीन्स पहनी है और जो वाइट शर्ट वो पहना हुआ है, और पिछले एक हफ्ते से वो मिसिंग चल रहा है. ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द मिसिंग पर्सन. आपको एक सूटेबल एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है मिसिंग पर्सन कॉलम में ऑफ ए न्यूज़पेपर इन अबाउट 50 वर्ड्स. तो बच्चे, मैंने जैसे कि आपको बताया, मिसिंग एडवर्टीजमेंट जो है, मिसिंग हम दो सिचुएशंस में यूज़ करते हैं. एक जब कोई पर्सन गुम हो गया, दूसरा जब हमारा कोई पेट गुम हो गया. बच्चे, अगर आप इसमें मिसिंग पर्सन लिखेंगे वो भी हेडिंग में सही है, अगर आप मिसिंग लिखते हैं तो डैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ओके. सो सबसे पहले रूल ये है हमारा, जब भी हम एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करते हैं, यू हैव टू मेक बॉक्सेस. जिस तरह से ये बॉक्स बनाया है, यूज़ ऑफ पेंसिल इज प्रोहिबिटेड. यू हैव टू मेक बॉक्स विद द हेल्प ऑफ ए ब्लू पेन एंड ए स्केल. ब्लैक पेन आप यूज़ नहीं करेंगे. तो बच्चे, ये मिसिंग है. मिसिंग में इफ़ यू आर गिविंग फीचर्स ऑफ द पर्सन हु इज़ मिसिंग, अगर आप उसके सिर्फ फीचर्स देंगे, सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, सो इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर्स और द व्यूअर्स ऑफ योर एडवर्टीजमेंट टू रिकग्नाइज द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट. इसलिए हम इन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट में क्या करते हैं, हम एक फ़ोटो कॉलम बनाते हैं, जिस तरह से मैंने ये बनाया. और ये जो फ़ोटो कॉलम है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आता है, ठीक है. जब आप ये फ़ोटो कॉलम बना लेंगे, हेडिंग और फोटो कॉलम में यू हैव टू लीव अ लाइन. अगेन जब वो फोटो कॉलम बनेगा, यू हैव टू लीव अ लाइन. देन यू हैव टू स्टार्ट अप विद द बॉडी पार्ट. अब बॉडी किस तरह से लिखनी है बच्चे, हम शेयरिंग ए रेफरेंस आंसर विद यू, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. मिसिंग सिंस 6 जुलाई, 6 जुलाई से जो शिरीष है वो मिसिंग है. मिसिंग सिंस 6 जुलाई. शिरीष ए यंग बॉय ऑफ 15, यानी शिरीष की जो एज है वो 15 ईयर्स है. हाइट 145 सेंटीमीटर्स, इसकी हाइट 145 सेंटीमीटर की है. फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा है. ब्लू आइज हैं, जो आई बॉल्स हैं वो ब्लू इन कलर हैं. शॉर्ट हेयर हैं एंड ए स्कार ऑन लेफ्ट फोरहेड. सो वी हैव यूज्ड ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ठीक है. एंड आप कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डालेंगे अपने से, जो हमने इसमें डाली भी हैं. ब्लू आइज वगैरह कहीं नहीं दिया था, ये हमने खुद की इंफॉर्मेशन डाली है, ठीक है. ही वॉज इन ब्लू जीन्स एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वाइट शर्ट एंड ब्लैक शूज. फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड. और आपने एंड में लिख दिया जो फाइंडर, जो इन्फॉर्मेशन देगा या जो फाइंडर होगा, जो शिरीष को ढूंढने में ढूंढेगा, आप उसको सूटेबल रिवॉर्ड करेंगे. इन्फॉर्म SHO देहरादून. तो बच्चे, आप चाहें तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं. नाम इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो अगर मैं यहाँ पे जॉन लिखता हूँ तो इट विल ऑल्सो डू, ठीक है. यू हैव टू इन्फॉर्म देहरादून, तो 29 देहरादून. दून एड्रेस आ गया, UK उत्तराखंड. यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ गया और ईमेल आ गया, जॉन दीप्ति फॉर एग्जाम्पल. ओके, जॉन दीप्ति इज़ द नेम. एड्रेस 29 देहरादून UK. सो फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया. इस तरह से आप ये मिसिंग का एडवर्टीजमेंट जो है उसे ड्राफ्ट करेंगे. इज़ दिस क्लियर बच्चे? यस सर. इज़ देयर एनी डाउट फॉर द सेम? सर एक बार रिपीट कर देना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर. बेटा, रिपीटिशन आई विल बी डूइंग आफ्टरवर्ड्स. आप आई विल बी डेफिनेटली रिपीटिंग. जो क्लास में ऑलरेडी थे बच्चे, उनको कोई डाउट है इसमें? नो सर. Okay. हाँ सर. So we are starting off with the again another type of advertisement. इसको कहते हैं मैट्रिमोनियल. अब मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट कौन सी एडवर्टीजमेंट होती हैं बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा. जब हम शादी के लिए, रिश्ते के लिए इश्तिहार देते हैं. इश्तिहार मीन्स एडवर्टीजमेंट. जब न्यूज़पेपर्स में
रिश्तों के इश्तिहार आते हैं, वो सारी एडवर्टीजमेंट जो हैं वो मैट्रिमोनियल में आती हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। सो बच्चे, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। ये ऐसी एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे एक हेडिंग यूज़ होगी, दिस इज़ द हेडिंग। हेडिंग में आपने मैट्रिमोनियल अलायंस यूज़ किया और आप इसमें सब हेडिंग भी यूज़ कर रहे हैं। सब हेडिंग क्यों? क्योंकि आपने जब इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद यू नीड टू सी के वेदर ग्रूम इज़ लुकिंग फॉर द ब्राइड और ब्राइड इज़ लुकिंग फॉर द ग्रूम। ग्रूम क्या होता है? ग्रूम दूल्हा होता है, और ब्राइड क्या होती है? ब्राइड दुल्हन होती है। तो जैसे कि आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल, प्लीज लिसन टू मी by focusing yourself onto the screen. Your sister Asha Jan is 21 years old. Arivir, I will be answering your question. But the screen is not visible of the question. So the you are screen getting. isn't visible. Okay, no worries. Let me share the screen with you. I think now it's visible to you. Yes, sir, definitely. Yes, sir. Okay. So the question says your sister, आपकी बहन आशा जैन is 21 years old. आपकी बहन आशा है, कास्ट जो है वो जैन है, वो 21 ईयर्स की लड़की है। शी इज़ 160 सेंटीमीटर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरी है, एंड इज़ ए रेगुलर ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। यानी शी इज़ वर्किंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन वन ऑफ द स्कूल्स एज ए टीचर, राइट? शी इज़ ए ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। Write a suitable matrimonial advertisement for her to be published in the Indian Express जयपुर। आप इनके लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं जिसके लिए आप ड्राफ्ट करेंगे एक एडवर्टीजमेंट जो जयपुर के इंडिया टाइम में पब्लिश होगा। तो बच्चे, अगेन द बेसिक रूल, सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया। द बॉक्स हैज़ टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ ब्लू पेन एंड ए स्केल, राइट? आपने इसकी हेडिंग डाली। हेडिंग हमेशा चाहे ब्राइड यानी दुल्हन ग्रूम को ढूंढ रही है, दूल्हे को ढूंढ रही है, या ग्रूम ब्राइड को ढूंढ रहा है, या दूल्हा दुल्हन को ढूंढ रहा है, इसका जो हेडिंग है वो मैट्रिमोनियल अलायंस ही आएगा। आपने मैट्रिमोनियल अलायंस लिखा, उसके बाद आपने ग्रूम वांटेड लिखा, बिकॉज आशा जैन इज ए गर्ल। गर्ल मीन्स ब्राइड, ब्राइड इज लुकिंग फॉर ए ग्रूम, है ना? उसको ग्रूम चाहिए, तो ग्रूम वांटेड आपने सब हेडिंग लिखी। अब आप किस तरह से इसे ड्राफ्ट करेंगे? ड्राफ्ट करने के लिए आई हैव शेयर्ड ए सैम्पल आंसर विद यू। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू ऑल। वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए ब्यूटीफुल जैन गर्ल। यूज द इंफॉर्मेशन विच इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इमेजिनरी लिखिए, ठीक है? वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए ब्यूटीफुल जैन गर्ल, एज 21, हाइट 160 सेंटीमीटर, MA इन इंग्लिश विद BEd। अब BEd क्यों है? क्योंकि बच्चे ये ऑलरेडी एज ए टीचर काम कर रही है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है? अब टीचर्स की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है? बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होती है, जो कि हमने मेंशन कर दी। वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर इन कोटा, फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, लुकिंग फॉर ए हैंडसम एजुकेटेड बॉय फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली। स्टेटस फैमिली का क्या मतलब होता है? बढ़िया फैमिली, गुड फैमिली, राइट? एज बिटवीन 21 to 25। अब आपने सारी फीचर्स लिखनी है लड़के के, कि किस तरह के लड़का जो है आपकी फैमिली ढूंढ रही है, ठीक है? एक तो लड़का जो है वो गुड लुकिंग होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छी फैमिली से बिलोंग होना चाहिए, उसकी एज जो है वो 21 से 25 साल की होनी चाहिए। ही शुड बी प्योर वेजिटेरियन। कुछ लोग हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन या वेजिटेरियन पे आते हैं, तो इन दिस इट इज़ बीइंग स्पेसिफाइड के जो ब्राइड है वो एक ऐसा लड़का देख रही है जो प्योर वेजिटेरियन हो और जो एक बिजनेसमैन हो, राइट? entrepreneur. He is not looking for a person who does a government job. He is looking further for a person who is a businessman. ठीक है? बिजनेस जिसका बिजनेस हो और जिसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 10 लाख होना चाहिए। एनुअल इनकम जो है इनकम वो 10 लाख होना चाहिए। नो कास्ट बार, कास्ट की कोई दिक्कत नहीं है। राइट विद कंप्लीट बायोडाटा विद रीसेंट फोटोग्राफ्स। एंड यू आर आस्किंग द पर्सन जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना बायोडाटा लिखें और आपको भेजें जिसमें वो अपनी रीसेंट फोटोग्राफ्स भी अटैच करें। सो बच्चे, यहाँ पे आधी इंफॉर्मेशन वॉज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वॉज यूज्ड एंड you have to include relevant information, more information that is purely based on your creativity to make a good advertisement. So your advertisement should be drafted in a very effective manner. अब यहाँ पे नाम तो दिया नहीं था, तो कॉन्टैक्ट किसको करना है? MK जैन को, ठीक है? इसका एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर इमेजिनरी, ईमेल इमेजिनरी, एड्रेस इमेजिनरी, नेम इमेजिनरी। इज इट कूल? समझ में आ गया बच्चे? Class? Yes. Is there any Yes, doubt sir. with the question?
नो सर। ओके, No, sir. इसका सेम क्वेश्चन हम दोबारा एक और क्वेश्चन करेंगे, मगर इस क्वेश्चन में क्या है, लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ग्रूम इज लुकिंग फॉरवर्ड सर्चिंग फॉर ए ब्राइड। तो क्वेश्चन है, यू एंड योर पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर ए सूटेबल मैच फॉर योर एल्डर ब्रदर। आप और आपके माँ बाप आर लुकिंग फॉर ए सूटेबल मैच, एक सूटेबल मैच देख रहे हैं अपने बड़े भाई के लिए, ठीक है, जिसका नाम अविनाश शर्मा है। भाई का नाम क्या है? अविनाश शर्मा। तो लड़की किसके लिए देखी जा रही है? अविनाश के लिए, जो कि प्रेजेंटली काम कर रहा है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, एज ए सीनियर मैनेजर। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर गिविंग ऑल द डिटेल्स। तो यहाँ पे यू आर लुकिंग फॉर ए गर्ल। तो बच्चे सेम हमने बॉक्स बनाना है, बॉक्स ब्लू पेन और स्केल से बनाना है। आपका हेडिंग आ जाएगा मैट्रिमोनियल अलायंस और सब हेडिंग आएगी ब्राइड वांटेड, बिकॉज आप ग्रूम साइड से अभी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब आप इसमें किसके फीचर्स लिखेंगे? आप लड़की के फीचर्स लिखेंगे कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए। पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, हम ब्राइड साइड से थे और हमने लिखा था ग्रूम वांटेड, हम लड़का ढूंढ रहे थे, और हमने लड़के के फीचर लिखे थे कि हमें किस तरह के लड़के चाहिए, है ना, किस तरह का लड़का चाहिए। अब हमने लिखना है कि किस तरह की हमें ब्राइड चाहिए जब हम ये एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे होंगे। तो बच्चे इसको समझें। आई हैव टोल्ड यू कि जब भी हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं हम पर्सन प्रनाउन यूज़ नहीं करते और आप पर्सन प्रनाउन यूज़ नहीं करेंगे। ओके, वांटेड अ सूटेबल मैच फॉर ए शर्मा बॉय, एज 30, हाइट 5'10", फेयर इन कलर, एमकॉम फ्रॉम DU। DU का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रेजेंटली वर्किंग इन PNB बैंक एज ए सीनियर मैनेजर इन चंडीगढ़। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ और आपने इसको यूज़ किया। फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट लेक्चरर, जो फादर हैं वो लेक्चरर हैं। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, एक अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है इन द सेम प्रोफेशन। और आपकी ये प्रेफरेंस है कि लड़की भी सेम प्रोफेशन में होनी चाहिए, मतलब कि वो भी बैंक में होनी चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे? आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिख दी कि जो लड़की है वो भी बैंक में होनी चाहिए। पीछे क्या रिक्वायरमेंट थी कि लड़की जो है वो कोटा के गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर ए पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी जिसका अपना बिजनेस हो। यहाँ पे आपने लिख दिया कि आपको सेम प्रोफेशन में लड़की चाहिए। नो कास्ट बार। अब जब लड़के वाले होते हैं डोरी की बात आती है, तो डोरी में आपने लिख दिया नो डोरी, ठीक है। राइट विद कंप्लीट बायोडाटा विद रिसेंट फोटोग्राफ। नाम PK शर्मा, इमेजिनरी एज इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। एड्रेस 5/25 वसंत विहार नगर कोटा। मोबाइल नंबर, ईमेल, everything has to be written in imaginary way because no contact information has been given in the question. बच्चे क्लियर है? सर यस बच्चे। सर इसमें एड्रेस डालना कंपलसरी है ना? हाँ बच्चे, एड्रेस डालना एडवर्टीजमेंट में। इट इज़ बेटर टू पुट एड्रेस। आप नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल चारों डाल दो। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो पर्सनल नहीं डालना है। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम, आपको इमेजिनरी डालना है। गॉट इट बच्चे? ओके, समझ में आया सबको? क्लास Yes, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? आई वांट ए कलेक्टिव आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्लास नो सर। समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. shall we proceed? Shall we discuss one more question? Yes, sir. Yes, sir. Now this question says you have constructed a new house. आपने एक नया घर बनाया है, ठीक है। You want to let out a portion of that house. The question says you have constructed a new house. आपने नया घर बनाया है and you want to let out a portion of that house. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बच्चे, let out। तो let out का क्या मतलब होता है? Sir, rent कर। बिल्कुल, आपने अपना घर जो है वो अवेलेबल करना है रेंट पे, घर नहीं करना। यहाँ पे पोर्शन करना है, पोर्शन ऑफ ए हाउस। यानी हो सकता है कि आपका 2 स्टोरी हाउस हो जिसमें एक पोर्शन आप लेट आउट करना चाहते हो, रेंट पे देना चाहते हो। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है
किसके रिगार्डिंग? आपका नया घर है, उसका एक पोर्शन आप रेंट पे देना चाहते हैं और आप न्यूज़पेपर के टू लेट कॉलम में ये एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे। तो बच्चे अगेन यू हैव टू मेक ए बॉक्स विद द हेल्प ऑफ ब्लू पेन एंड ए स्केल। लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, आप पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, आप ब्लैक पेन यूज़ नहीं करेंगे। इसमें ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो हम इसको यहीं से उठाएंगे। टू लेट, इसका हेडिंग आएगा लीव अ लाइन, स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में पर्सन प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे? ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड वेल फर्निश्ड 2 BHK फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट इन C4 ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली। आपने बोला कि एक बहुत ही बढ़िया नया बना हुआ घर जो कि 2 BHK है वो रेंट पे अवेलेबल है। एड्रेस दे दिया C4 ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली में। द फुली फर्निश्ड सेकेंड फ्लोर अपार्टमेंट, यानी इसके 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर पे आप रहेंगे, सेकेंड फ्लोर एक पोर्शन जो है आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं। द फुली फर्निश्ड सेकेंड फ्लोर अपार्टमेंट इज इक्विप्ड विद द लिफ्ट, इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है एंड 24 आवर्स बैकअप एंड पावर सप्लाई, और साथ ही साथ 24 आवर्स इसमें बैकअप किसका है? पानी का और पावर का। वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट एंड पोस्ट ऑफिस, आपका जो ये घर है इसका बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, ये मार्केट से और पोस्ट ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है। कॉलेज स्टूडेंट्स एंड डिफेंस पर्सन प्रेफर्ड, आप किनको ये घर देना चाहते हैं रेंट पे? आपने अपनी प्रेफरेंसेस लिखी हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रहे हैं और डिफेंस पर्सनस को प्रेफर कर रहे हैं। रेंट एक्सपेक्टेड, आपने ये लिख दिया सीधा सीधा कि मैं रेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10,000 पर मंथ। सो ब्रोकर्स, आपको पता है जो कमीशंस लेते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके लिए आपने ब्रोकर प्लीज एक्सक्यूज डाल दिया है, राइट? सो यू आर लुकिंग फॉर ए जेन्युइन पर्सन हु विल बी टेकिंग योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड एकोमोडेशन ऑन रेंटल बेसिस, और आपकी प्रेफरेंस जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर डिफेंस पर्सनल्स हैं। आपने इमेजिनरी नेम लिखा मिस्टर बलवंत सिंह। एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना एड्रेस जो है वो बॉडी में मेंशन कर दिया है, घर की लोकेशन बता के, ठीक है? अगर आप बॉडी में एड्रेस मेंशन नहीं करते तो आप नीचे आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है? मोबाइल नंबर इमेजिनरी, और आपने ईमेल भी है, इसे भी इमेजिनरी आप लिखेंगे। तो बच्चे दिस वाज द टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट जो टू लेट हेडिंग के अंदर हम लिखते हैं। टू लेट हेडिंग हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि हमने अपना एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस जो है वो रेंट आउट करना है, तो उसके लिए ये ड्राफ्ट किया गया है। और टू लेट के अंदर वही चीज़ें ड्राफ्ट होती हैं जिन्हें हम रेंटल बेसिस पे देना चाहते हैं। तो बच्चे दिस वाज द 3 टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स विच आई हैव डिस्कस। 4 टाइप ऑफ, एक तो मिसिंग, दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंस में ग्रूम वांटेड, सेकेंड ब्राइड वांटेड, और फोर्थ वन इज when you want to make your product, maybe your flat, maybe your shop, maybe your godown, available on rental basis। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक। थैंक यू।